नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो में जो वनस्पति लेकर के आया हूं, जो मैं पौधा लेकर के आया हूं, बहुत ही बेहतरीन पौधा है दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं इसके फायदे बताऊंगा। जबरदस्त फायदा करता है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से फायदा करता है दोस्तों। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसके औषधि गुणों को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम उससे बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, उसके बेहतरीन फायदे हम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं ऐसी वनस्पतियों को खोजता रहता हूं जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो जाएं और आपके लिए काफी फायदेमंद हो, बिना खर्च किए आपको इतने जबरदस्त फायदे दे जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पा सकते हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो इसी तरीके से जो यह पौधा देख रहे हैं ना, बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और अपने धर्म शिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ बोलकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों देखिए, आपको जब इसकी जानकारी नहीं होती है तो आप इन पौधों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा न किया करें दोस्तों। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, जिससे आप देखते हैं, उसके अंदर औषधि गुण कूट कूट के भरे होते हैं। बस आप उसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे उसका सेवन करना यह नहीं जानते हैं, किस तरीके से औषधि को बनानी है यह नहीं जानते हैं। इसीलिए आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप उसके फायदे नहीं ले पाते हैं। उसके बेहतरीन से बेहतरीन औषधि गुणों के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों देखिए, अगर आप जानकारी रखते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी में भी काम आ जाती है, कभी कभी गांव देहात में लोग दूर दराज रहते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां तुरंत दवा उपलब्ध नहीं हो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसी औषधियों के बारे में जानेंगे तो उसका तुरंत इलाज कर सकते हैं, तुरंत फायदा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये जो वनस्पति है ना, इसके जड़ का, इसके पत्तों का, इसके फूल का, इसके फल का, यानी कि सारे चीजों का, इसमें से दूध भी निकलता है। दोस्तों, उस दूध के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन सारे इसके अंग का फायदा होता है, भरपूर फायदा होता है दोस्तों। तो इस पौधे के बारे में, इसके बेहतरीन एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको इसका सेवन करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं ना, इस पौधे के साथ सावधानी भी विशेषकर बरतनी होती है, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को इग्नोर मत करिए दोस्तों, और ऐसे फॉरवर्ड करके, यानी कि कुदा कुदा के मत देखिए, क्रम से देखिए, ताकि सावधानी भी आप समझ पाएं और इसकी खुराक की मात्रा विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है, तो वह भी आप जान पाएं। अगर आप इसको ऐसे स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, तो आप बीच बीच में बहुत सारे मिस कर जाएंगे, और अगर आपने सेवन किया तो आपको फायदे नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्रम से जरूर देखें, बहुत ही आपको लाखों रुपए तक बचा सकती है ये जो मैं आपको औषधि बताने वाला हूं। देखिए, आजकल का जो युवा है ना दोस्तों, वह आप देखेंगे ना, उसकी एक समस्या होती है। आजकल के युवाओं को तो छोड़िए, बूढ़ा बूढ़ों में तो समस्या आ ही जाती है, लेकिन युवाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है। उनको अहोनी कमजोरी की समस्या हो जाती है, अंदरूनी कमजोरी की समस्या हो जाती है वह, और यह समस्या वह खुल के बात भी नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यह वीडियो जरूर देखिए। ऐसे हजारों लाखों युवा परेशान होते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको ऐसी औषधियों के बारे में लोग डॉक्टर प्रचार करते हैं। जब 12 बजे के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। लेकिन अब क्या है कि यह सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो यह समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हां दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा।
इसे आग के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप इसको कहीं से तोड़ते हैं, इसके पत्तों को तोड़ते हैं, तो इसमें से खूब ढेर सारा दूध निकलता है। इस दूध के फायदे बताऊंगा उनके लिए जिनके नसें कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंग में ढीलापन रहता है, वह उसके अंग को मजबूत करने के लिए मैं इसके दूध का प्रयोग आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको लिख लीजिए। आपको क्या करना है, इसके कम से कम 15 ग्राम या 20 ग्राम तक इसके दूध को निकाल लेना है। किसी जार या सीसी में निकाल लें। सुबह सुबह आएंगे, दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। जब दिन चढ़ता है तो दूध कम निकलता है, तो सुबह सुबह ज्यादा दूध आपको निकल जाएगा। तो दूध ले आए, कम से कम 15 से 20 ml इसको दूध ले आए। और फिर क्या करें, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है धतूरे का बीज। धतूरे के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो उसको देख करके बहुत सारे उरे के फायदे आप जान सकते हैं। लेकिन आपको 10 ग्राम का यह बीज लाना है दोस्तों, धतूरे का। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको और आपको लेना है कम से कम 100 ग्राम तक आपको सरसों का तेल लेना है। और फिर उसको आंच पर चढ़ाना है, धीमी आंच करके। फिर उसको 10 ग्राम बीज जो आप धतूरे के लिए हैं उसमें डाल के पकाएं। धीमी आंच पे जब औषधि काली पड़ जाए, धतूरे का बीज काली पड़ जाए, तो उसको छान करके फिर ठंडा होने दें। फिर दोबारा उस तेल को आंच पर चढ़ाएं और जो आपसे 15 से 20 एल आपने जो दूध निकाला है, उस दूध को इस तेल में पकाएं। जब दूध आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें से मच्छर निकल जाएगा, काला पड़ जाएगा। बिल्कुल दूध जो व्हाइट आप दूध डालेंगे तो वह काला पड़ जाएगा और मॉइस्चर निकल जाएगा। और एकदम धीमी आंच पर पकाना है, एकदम धीमी आंच। अब दोस्तों देर तक इसके बाद आप उस औषधि को उतार लें और उसको आप क्या करें दोस्तों, ठंडा करके किसी भी सीसी में रख लें। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप रात में सोने जाएंगे तो अपने प्राइवेट अंग जो है उसके ऊपरी भाग को छोड़ करके फिर निचले वाले हिस्से में आपको 2-3 बूंद इसके ऊपर तेल टपका करके और मसाज करना है। कम से कम आपको मालिश करना है 10 मिनट तक। और आपको यह प्रयोग जरूर करना है। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपको तेज होगा, नसों की कमजोरी में मजबूती आएगी दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रांग होगा। और आपकी धीरे धीरे जो समस्या है लूजपन की, वह ठीक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाया गया नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ यह वर्तनी है कि अगर आप कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लगभग 2 पर लोगों को लगभग एलर्जी आ ही जाती है। जैसे एलर्जी का मतलब क्या है, जैसे आप इसको लगाएंगे तो 1-2 दिन में ही हो सकता है दाने निकलने लगे। तो जैसे अगर आपको हो तो इस प्रयोग को बंद कर दें, आप ना करें। जिनको यह समस्या ना हो वह प्रयोग कंटिन्यू करते रहे। आपको 15 से 14 दिन तक इसका प्रयोग करना है। इतने में ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और जब आपको यह ठीक हो तो कम से कम 20 दिन तक इसका लगातार प्रयोग कर ले। 20 या 21 दिन तक इसको प्रयोग करें। इसके बाद इसको प्रयोग को बंद कर देंगे। इसी में आपको बेहतरीन फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। जिनको मलेरिया की समस्या हो जाती है, तो मलेरिया की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल मैंने खुद आजमाया है। यह मेरी मलेरिया बिल्कुल ठीक हो गई। जिनको भी मलेरिया हो जाए तो आपको क्या करना है, ये जो मदार देख रहे हैं ना, कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, 1 अंगूठे के मोटी इतनी। और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके, आपको खुआ जैसे जला आते हैं, आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच पर, और उसको खुआ बनाए। और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होते, उससे है इसमें वह तत्व पाया जाता है। लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पा करके यह दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है।
इसको रस निकाल लो, पी लो। ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब खोआ बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। एक दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खोआ, सुबह खाएंगे थोड़ा खोआ, शाम को खाएंगे। और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। इस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चुमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको कि दमा की समस्या होती है, दमा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों। इसकी जड़ की खाल, जब आप खड़ंग तो इसके जड़ की खाल को निकालना है, ऊपर की खाल को निकालना है। और उसको आप क्या करना है दोस्तों, उस खाल का पाउडर बनाकर रख लेना है। उस खाल में दोस्तों ऐसा रसायन पाया जाता है जो कि दमा के रोगियों के मिट्टी के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गजब का है। दोस्तों, हजारों साल पहले आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में इसका वर्णन है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यह बिल्कुल आजमाया गया। आयुर्वेद आचार्य लोग इसका प्रयोग आज भी करते हैं धमा रोगी पर। तो आपको क्या, लेकिन सावधानी के साथ दोस्तों, जब वह पाउडर आप बना लेंगे, छाया में सुखा करके पाउडर बना के रखेंगे, तो वह एक रत्ती भर का 10वां भाग लेना है। यानी कि चावल आप देखते हैं ना, चावल वो जो आप बासमती वाला लंबा लंबा चावल देखते हैं, उसका 10वां भाग करेंगे तो एक चुटकी भर आएगा। वह चुटकी भर आपको क्या करना है, जीभ पर रख के और गुनगुना पानी पी लेना है, या फिर शहद के में मिला करके खा जाना है, इस तरह से। यानी कि एक चुटकी भर, यानी कि रत्ती भर लेना है। आपको इतना सा रत्ती भर लेकर के आपको एकदम छोटे चावल के बराबर लेना है, ठीक है। बासमती का करेंगे तो 10 बार तोड़ेंगे, तो जितना आएगा उतना। तो इस तरह से आप रत्ती भर का 10वां भाग आपको लेना है, दिन में 2 बार लेना है। इतना ही आपके लिए काफी होगा। यह दमा रोगियों के लिए बहुत ही पावरफुल है। उसे ज्यादा नहीं करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके दूध के बारे में आपको सावधानी भरत बता दूं दोस्तों, इसका दूध अगर आंखों में पड़ जाए तो आपकी आंखों की रोशनी को खत्म कर सकता है। इसलिए जब भी इसको तोड़े, आप चश्मा लगा के जाएं और हाथों में लग जाए तो अच्छे से साबुन से धोने के बाद ही अच्छे से धो ले, ताकि आंखों को मल देंगे तो आंख में दूध लगेगा, तो आपकी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आंखों को बचा करके ही इसका दूध का प्रयोग करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, आंखों में ना पड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिनको घुटने और जोड़ों में दर्द होता है कहीं भी भयंकर रूप से, तो वह क्या करें, इसके पत्तों का, यह जो पत्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके पत्तों का आपको कौन सा पत्ता लेना है, देखिए बहुत सारे उसको पीला पड़ जाए। ऐसा नहीं कि जमीन पर पीला पड़ा पत्ता उठा ले, दनल से ही तोड़ना है, इसके पेड़ से ही तोड़ना है, उस पत्ते को ले आना है। और आप जब रात में जिनको डायबिटीज की समस्या होती उनके लिए बता रहा हूं, वह पत्ता आप अपने पैरों पर लगा लें और पूरी रात भर मोजा चढ़ा के सो जाए। और मोजा भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों, काटन का मोजा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नायलान का मोजा नहीं मोजा नहीं होना चाहिए। सिर्फ शुद्ध काटन का मोजा आप लगा ले, नहीं है तो आप उसको अपने पैरों पर लपेट करके पट्टी बांध लें। पूरा पत्ते को ढकना है, ताकि गर्मी से उसका अर्क निकल करके और स्पंज के द्वारा सोख करके अंदर आपके पहुंचाया जाता है, ब्लड में जाता है। और आपके जो ब्लड में इंसुलिन की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाता है और शर्करा को कम करता है। यह प्रयोग बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, आप इसका प्रयोग करते रहे। अगर आपको डायबिटीज है तो आप लंबे समय देखिए, खाना तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, रात में सोने से पहले इसका प्रयोग कर ले और करते रहे। धीरे धीरे आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, और इसको लंबा समय तक करते रहे तो हो सकता है कि आपके डायबिटीज को याय का इलाज भी कर दे दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको, डायबिटीज के रोगी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पैरों के तलों में जो हल्के पीले हो जाते हैं उनका प्रयोग आपको करना है, जमीन पर गिरे हुए नहीं, डंठल से तोड़ करके करना है। यह प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। आप इसको अपने घर पर लगा के गमले में रखें। सावधानी होती है कि घर पर बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन बच्चों अगर पत्ते से तोड़ेंगे तो आंख दूध पड़ सकता है, तो इसलिए सावधानी के साथ ही इसको रखें। कहीं भी तो यह थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है डायबिटीज के लिए। आपको घर पर ही इसको उपलब्ध हो जाएगा। एक प्रयोग मैं दोस्तों आपको और बताता हूं, आपकी जोड़ों के दर्द के लिए, कहीं भी कमर के दर्द के लिए, साइटिका के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए,
आप इसके पत्तों पर सरसों या तिल का तेल लगा करके तवे पर गर्म करें। जब यह नरम हो जाए तो उसको अपने जोड़ों, तलवे, जहां भी दर्द हो रहा है, साइड का सर्वाइकल पेन कंधे पर बांध लीजिए या पूरी अपनी बांह में बांध लीजिए, या दर्द को तुरंत 15 मिनट में हर ले है। और ऐसे बांधते रहेंगे तो यह जड़ को, आपके दर्द को, साइटिका वाले रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है। यह बहुत ही फायदा करता है। अगर आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जोड़ों के दर्द को यह छूमंतर करता है, हर लेता है। दोस्तों एक दूसरा मैं प्रयोग बता रहा हूं दमा रोगियों के लिए और अंदुर ताकत को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए काम करता है। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है। लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह, इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है, तो इसलिए इसको आयुर्वेद में लौंग बोलते हैं। लौंग कौन सा? मदार के फूल का लौंग। तो उस लौंग को निकालने, ढेर सारी लौंग को इकट्ठा कर लें। इसको आप छाया में सुखाएं, इसका भी पाउडर बना के रख लें। और इस लौंग का भी उतना ही प्रयोग किया जाता है। एक चावल के बराबर जड़ के जो छार खाल है उसका, तो चावल के दवा रत्ती भर के रत्ती का 10वां हिस्सा प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका रत्ती भर प्रयोग करते हैं, यानी कि चावल के बराबर इसका प्रयोग करते हैं, इसके लौंग का, और उसका सेवन करते हैं गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ। दिन में सिर्फ एक बार किया जाता है, दिमाग के लिए ठीक होता है। और फिर दोस्तों, इसका जो ये जो आपने लवंग का पाउडर है, इसको आपको सतावर के साथ, अश्वगंधा के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो आपके अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। लेकिन अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए आपको रत्ती भर का, यानी कि चावल का चौथा भाग प्रयोग करना है। इतना कम प्रयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रयोग का मात्रा बढ़ाना यानी कि आपके लिए खतरनाक है। तो जब भी आप इसका भोजन के रूप में प्रयोग करें, अगर आपको जरा भी कोई समस्या हो तो आप अपने आसपास जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उनसे सलाह ले लें। सलाह लेकर के प्रयोग करें। भोज खाने के लिए इसको विशेष तौर पर हम लोग बताते हैं कि अपने सैन्य प्रयोग किया करें। जब भी आप इसको भोजन सेवन के रूप में प्रयोग करें तो अपने आसपास जो वैद्य होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, जो आयुर्वेद के जानकार होते हैं, उनसे सलाह ले लें, उनसे बात कर ले, तभी प्रयोग करें। इस तरह से करते हैं दोस्तों, ताकि अगर इनका कोई भी समस्या आपको हो तो आप तुरंत उनसे संपर्क करके उसका समाधान पा सके। ऐसे आप वीडियो देखेंगे, आपने प्रयोग किया, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो फिर आपको वहां पर उस समय समाधान करने वाला कौन मिलेगा? तो इसलिए धतूरे का भी प्रयोग और यह जो मदार है, इसका भी प्रयोग करने के लिए विशेषकर सावधानी के साथ किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप इसका प्रयोग करें, भोजन खाने के रूप में, सोयन के रूप में, तो आप अपने वैद्य के सलाह में, देख रेख में ही करें। यही इसकी सावधान होती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।